बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रमजान में रोजा रखते हैं और रखते ही दोपहर तक सर फटने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है और इंसान सोचता है आखिर रोजा इबादत है या अजाब। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अक्सर लोग समझते हैं ये सिर्फ भूख की वजह से होता है, लेकिन हकीकत यह है रोजे में सरदर्द के 7 ऐसे खतरनाक राज हैं जो अक्सर डॉक्टर भी नहीं बताते। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक, तिब्ब नबवी और यूनानी हिकमत के मुताबिक कि रोजे में सर दर्द क्यों होता है और उसे चंद मिनट में कैसे खत्म किया जा सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा हैरान कुन नुस्खा जो इब्न सीना और हकीम अजमल खान इस्तेमाल करते थे। चंद साल पहले एक नौजवान मेरे पास आया। उसने कहा रमजान आते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और मैं रोजा भी मुश्किल से पूरा करता हूँ। मैंने उससे चंद सवालात पूछे और सिर्फ 2 चीजें बदलने का कहा। यकीन करें उसका सर दर्द सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया और आज वो पूरा रमजान बगैर दर्द के रोजा रखता है। और यही राज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अन तसूमू खैरुल लकुम, और रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। ये आयत हमें बताती है रोजा दरअसल जिस्म की सफाई और सेहत का निजाम है, लेकिन जब हम गलत आदत अपनाते हैं तो जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है। रोजे में सरदर्द की बड़ी 7 आदत वजूहात। नंबर 1, पानी की कमी। अफ्तार और सहरी में कम पानी पीना जिसम में डिहाइड्रेशन पैदा करता है, जिससे दिमाग की खून की नालियां सिकुड़ती हैं और सर दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 2, कैफीन की कमी। जो लोग चाय, कॉफी, कोला ज्यादा पीते हैं रोजा में अचानक छोड़ने से कॉफीन विथड्रॉल हेडेक हो जाता है। नंबर 3, शुगर की कमी। ज्यादा मीठा खाने वाले अफराद जब रोजा रखते हैं तो खून में शुगर कम हो जाती है और सर दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 4, नींद की कमी। रमजान में रात देर तक जागना, सहरी के बाद ना सोना दिमाग को थका देता है, जिससे दर्द पैदा होता है। नंबर 5, मैदे की कमजोरी। यूनानी तिब के मुताबिक सर दर्द का ताल्लुक मैदे से होता है। अगर मैदा खराब हो तो सर दर्द होना लाजमी है। नंबर 6, नमक और इलेक्ट्रोलाइट की कमी। ज्यादा पसीना और नमक की कमी भी सरदर्द पैदा करती है। नंबर 7, मोबाइल और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल। रमजान में लोग रात भर मोबाइल देखते हैं, जिससे आंखों और दिमाग पर दबाव बढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमेदतु बैतुद्दाई, मैदा बीमारियों का घर है, यानी अगर मैदा दुरुस्त हो तो जिस्म सेहतमंद रहता है। नबवी के हैरान कुन इलाज। कुरान फरमाता है फीही शिफाउल लिन्नास, सहरी में 1 चम्मच शहद सर दर्द से बचाता है। नंबर 2, कलवंजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी हर बीमारी का इलाज है। 1 चम्मच रोजाना कलवंजी सरदर्द खत्म कर देती है। नंबर 3, खजूर। अफ्तार में 3 खजूर ब्लड शुगर मुतवाजन रखती है। कदीम अतिबा के हैरान कुन नुस्खे। हकीम इब्न सीना का नुस्खा सौंफ, धनिया, जीरा बराबर मकदार में कहवा बनाकर पिए, सरदर्द खत्म। हकीम अजमल खान का नुस्खा अर्के, गुलाब, लीमू शहद में लाकर पिए, फौरी सरदर्द खत्म करने का टोटका। अगर रोजा में सरदर्द शुरू हो जाए तो नंबर 1, सर पर ठंडा पानी लगाएं। नंबर 2, गहरी सांसें लें। नंबर 3, आंखें बंद करके 5 मिनट आराम करें। रूहानी इलाज। ये वजीफा बहुत मुजर्रब है। 11 बार पढ़ें, या शाफी या काफी, और सर पर दम करें। सहरी में क्या खाएं? दलिया, अंडा, दही, खजूर, पानी। अफ्तार में क्या खाएं? खजूर, पानी, सूप,
और सलाद। क्या ना खाया जाए? ज्यादा चाय, कोल्ड ड्रिंक, तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा मीठा। उम्र के लिहाज से हिदायत: बच्चों के लिए हल्की ग़िज़ा, ज्यादा पानी। जवानों के लिए प्रोटीन, अंडे, दही। बूढ़ों के लिए हल्की ग़िज़ा, कम नमक। ख्वातीन के लिए आयरन वाली ग़िज़ा। डॉक्टर वार्निंग: अगर सर दर्द के साथ कै, नजर धुंधली, चक्कर आए तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। पावरफुल राज: बहुत कम लोग जानते हैं कि शहरी में सिर्फ 2 खजूर प्लस 1 गिलास पानी सर दर्द को 70% कम कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि रमजान में आपका रोजा तवानाई, सेहत और सुकून के साथ गुजरे तो इन उसूलों पर अमल करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं अफ्तार में वो 5 चीजें जो मैदा को तबाह कर देती हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रमजान सेहत, ताकि मैं अगली वीडियो में ये राज भी आपको बता सकूं।